मुशरिकी फतूहात के बाद मंगोल मुहिम अब मगरिब की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी क़यादत खुद चंगेज खान कर रहा था। हर बड़े शहर पर हमले से जमीन, रास्तों और दिफाई दीवारों का मुकम्मल जायजा लिया। ये जंग ताकत से ज्यादा मंसूबाबंदी से जीती जाती थी। चंगेज खान ने फौज को एक रुख से नहीं भेजा, बल्कि 3 अलग समतों में आगे बढ़ाया, ताकि दुश्मन को असल हमले की समत समझ ही न आए। रात के वक्त भी कैंप बेतरतीब नहीं होता था, पहरे बदलते रहते और घोड़े हमेशा तैयार हालत में रखे जाते थे। पहला वार तलवार से नहीं, इत्तलात से किया जाता था। निगरानी के बगैर मंगोल कभी हमला शुरू नहीं करते थे। मंगोल तीरंदाज घोड़े की दौड़ में भी निशाना लेते थे। वो सामने ही नहीं, पीछे मुड़कर भी दुरुस्त वार कर सकते थे। कई बार पीछे हटना शिकस्त नहीं होता था, ये एक जाल होता था जिसमें दुश्मन खुद चलकर आता था। असल हमलावर दस्ता अक्सर नजरों से ओझल रखा जाता और ऐन वक्त पर मैदान में उतारा जाता था। अब मंगोल सिर्फ मैदान जंग के माहिर नहीं रहे थे, वो मुहासरे की मशीनें भी खुद तैयार करते थे। जंग का अंदाज बदल रहा था। जब शहर को चारों तरफ से घेर लिया जाता तो लड़ाई से पहले ही दबाव पैदा हो जाता और फैसला करीब आ जाता था। मंगोल फौज इशारों से चलती थी। ढोल और सींग हमले और वापसी के सिग्नल देते, हर सिपाही इन आवाजों को समझता था। शहर के मुहाफिज दीवारों से सब देख रहे थे। नीचे फैला हुआ लश्कर खौफ पैदा कर रहा था। ये आम दुश्मन नहीं था। पहला दबाव तीर अंदाज डालते थे, आसमान सिया हो जाता और दीवारों पर खड़े सिपाही पीछे हटने लगते। ढाल गाड़ियां आगे बढ़ती थीं, उनके पीछे हमलावर महफूज रहते। हर कदम नाप कर रखा जाता था। मुहासरा मुकम्मल हो चुका था। अब शहर से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। मुहासरे की मशीनें हरकत में आईं। भारी पत्थर दीवारों पर गिरने लगे, दिफाई बुर्ज हिलने लगे। जैसे ही कमजोर मकाम नजर आता, हमले की समत फौरन बदल दी जाती। रफ्तार मंगोलों की सबसे बड़ी ताकत थी। रेजरो दस्ता उसी लम्हे के लिए बचाया जाता था, और जब हुक्म मिलता तो वो सीधा फैसला कुन जगह पर टूट पड़ता। और दरवाजे पर मुसलसल जरबें लग रही थी। अंदर से रोकने की कोशिश जारी थी। फैसला बस चंद लम्हों की दूरी पर था। जब परचम दीवार के करीब पहुंच गया तो सबको मालूम हो गया, ये मार्का अब खत्म होने वाला है। चंगेज खान खुद बुलंद मकाम से सब देख रहा था। वो हर मरहले को कंट्रोल कर रहा था। मैदान उसकी नजर में था। तेज रफ्तार कासिद खबरें लेकर पहुंचते। हर पेशरफ्त फौरन इत्तला दी जाती। फैसले ताखीर से नहीं होते थे। जब मरकजी चौक में परचम नजर आ गया तो सब समझ गए, शहर अमली तौर पर गिर चुका है। फतह के बाद पहला काम हिफाजत था। रास्ते बंद किए गए और कंट्रोल मजबूत किया गया। ये सिर्फ एक शहर था। मुहिम अभी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में फतूहात का दायरा मजीद फैलेगा।